हेलो फ्रेंड्स, मेरे साइबर प्रीटर चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक ट्रेंडिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले जो कि करियर इन इथिकल हैकिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमें कौन से पोजीशन पर एज ए इथिकल हैकर जॉब मिलता है, उसी के साथ हमारी सैलरी कितनी होगी या फिर कौन से फैक्टर्स पर वो डिपेंड होती है, उसी के साथ हमें या फिर हमारे जो टेक्निकल फील्ड है, जो साइबर सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकिंग का जो फील्ड है, उसमें हमें गवर्नमेंट जॉब्स या फिर कोई डिफेंस सेक्टर में जॉब्स अवेलेबल है या नहीं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी पर, तो बेसिकली आपको अगर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में या फिर एथिकल हैकिंग के फील्ड में अगर जॉब करना है, तो आपके पास बेसिकली बैचलर्स डिग्री चाहिए। अब बैचलर्स डिग्री मतलब अगर आपके पास बीएससी हो या फिर बीटेक की डिग्री हो या फिर बीई की डिग्री हो या फिर बीसीए की डिग्री हो, तो आप सिंपली हमारे फील्ड में या फिर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसी के साथ अगर आपके पास आईटी रिलेटेड या फिर इस हमारे फील्ड के रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेशन अवेलेबल हो या फिर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन अवेलेबल हो, तो भी आपका जो रिज्यूमे है वो स्ट्रांग बन जाता है और आपके जो भी चांसेस है हायर्ड होने के वो इंक्रीज हो जाते हैं कोई दूसरे कैंडिडेट के कंपेयर थ्रू। अब सर्टिफिकेशंस मतलब अगर आपके पास कोई सर्टिफाइड इथिकल हैकर का जो सर्टिफिकेट है वो अगर आपके पास है, तो आप सिंपली उसे आपके रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, जिससे आपके जो चांसेस है वो ग्रो हो जाते हैं। उसी के साथ ओएससीपी का जो भी सर्टिफिकेट है वो भी आप कर सकते हो। कॉम्पटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप कर सकते हो। इन सभी सर्टिफिकेशंस की वैल्यू बहुत ही प्रेशियस है और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इन सभी सर्टिफिकेट के बेसिस पर ही आपको जॉब्स अवेलेबल है। फिर जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो एक कोर्सेज के बारे में। तो हमारे इंडिया में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हमारे साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग के फील्ड रिलेटेड मल्टीपल कोर्सेज चलाते या फिर मल्टीपल कोर्सेज ऑफर करते। जैसे कि अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की, तो बेसिकली ये जो यूनिवर्सिटी है ये हमारे साइबर फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एमएससी डिग्री प्रोवाइड करते या फिर एमएससी कोर्स प्रोवाइड करते। उसी के साथ कैलिकट का जो एक यूनिवर्सिटी है वो पीजी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ये कोर्स ऑफर करता है, जिससे अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल के कोई भी कंपनी में अगर वर्क करना है, तो आप सिंपली इस कोर्स के थ्रू वहां पर कैसे वर्क होता है या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे एक्चुअल वर्किंग होती है वो एक्चुअली समझ सकते हैं। और इस कोर्स के थ्रू आपके जो चांसेस है वो भी ग्रो हो जाते हैं या फिर इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमें अगर एक ट्रेनिंग एरिया या फिर इथिकल हैकिंग के ट्रेनिंग एरिया में काम करना है, तो हमें सिंपली कौन सी चीजें आनी चाहिए या फिर हमें कौन सा नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसी के साथ स्कैनिंग के बारे में, गूगल हैकिंग डेटाबेस के बारे में, आपके पास मालवेयर्स एंड सोशल इंजीनियरिंग के भी ट्रिक्स होने चाहिए। ईमेल डीएनएस आईपी स्पूफिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हनी पॉट्स होनी चाहिए। फिर उसी के साथ सिस्टम हैकिंग एंड सिक्योरिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी के साथ आपको काउंटर मेजर्स भी आनी चाहिए। ऐसी सभी चीजें आपको इथिकल हैकिंग के फील्ड में जॉब करने के लिए इसेंशियल है। अगर हम बात करें कि आपको वेबसाइट हैकिंग एंड सिक्योरिटी के फील्ड में जॉब करना है, तो बेसिकली आपको कौन सी चीजें आनी चाहिए। तो आपको वनरेबिलिटी रिसर्च आना चाहिए, एसक्यूएल इंजेक्शन की जो भी अटैक्स है वो आनी चाहिए। फिर जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर उसके साथ उसके काउंटर मेजर्स भी आने चाहिए। बफर ओवरफ्लो है, सेशन हाईजैकिंग है, फिर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। इन सभी सेक्शंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन आनी चाहिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट हैकिंग एंड सिक्योरिटी के फील्ड में वर्क करने के लिए। फिर मोबाइल एंड वायरलेस सिक्योरिटी में आपको वायरलेस हैकिंग आनी चाहिए, या फिर ब्लूटूथ हैकिंग हो या फिर वाईफाई हैकिंग हो, इन सभी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर एंड्रॉइड हैकिंग के जो भी एक्स्ट्रा कोई अटैक्स है, जैसे कि एसएमएस फोर्जिंग हो, वीओआईपी हैकिंग हो, या फिर कोई बारे में आपको इंफॉर्मेशन आनी चाहिए या फिर इस सभी का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो फिर अगर हम बात करें कि स्कोप के बारे में, तो बेसिकली हमारे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में इथिकल हैकिंग का स्कोप बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग ईयर्स में इंडिया में हमारे जो साइबर सिक्योरिटी या फिर इथिकल हैकिंग के फील्ड में जो जॉब्स है या फिर उनका जो नंबर है वो बेसिकली ग्रो होने वाला है। अप टू 77,000 जॉब्स आपको अवेलेबल होंगे अपकमिंग ईयर्स में। और वर्ल्ड वाइड आपको 1,88,000 जॉब्स ऑफर होंगे या फिर अवेलेबल होंगे। तो बेसिकली ये जो फिगर्स है ये कम ज्यादा हो सकते हैं, ये कोई एक्चुअल फिगर्स नहीं है। उसी के साथ जो
बिग कंपनीज है, आईटी रिलेटेड कंपनी जैसे कि विप्रो है, डेल है, गूगल है, ये भी अपने जो सिक्योरिटी के पोजीशन है वो ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि हर एक कंपनी को अपनी सिक्योरिटी मैटर से ये बेसिकली ग्रो होने वाला है। बेसिकली जो स्कोप है वो बहुत ही बेस्ट स्कोप होने वाला है अपकमिंग डेज में या फिर अपकमिंग टेक्नोलॉजिकल ईयर्स में। फिर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो एक सैलरी के बारे में। तो हम एज अ फ्रेशर या फिर अगर हमारी स्टडी कंप्लीटेड है, मतलब हमने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया है और हमें इथिकल हैकिंग के पोजीशन पर जॉब करना है, तो बेसिकली हम हमारी सैलरी कौन से बियॉन्ड तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो सिंपली बेसिकली आपके क्वालिफिकेशन पर डिपेंड है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो आपका जो स्किल्स है या फिर आपके जो इक्विपमेंट्स है या फिर आपके जो भी बोल सकते हैं अचीवमेंट्स है, उनके बेसिस पर आपका जो सैलरी है वो डिसाइड होता है। अगर आप फ्रेशर हो, मतलब आपके पास बोल सकते हैं अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर एवरेज कैंडिडेट हो, तो आपको एक्सपेक्टेड है कि 4.8 लाख पर एनम मिल सकता है। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा इंटरव्यू देते हो या फिर जो एप्टीट्यूड टेस्ट होती है वो अच्छी देती हो, तो बेसिकली 4.8 लाख आपको हक बनता है, आपको वो मिल सकता है। तो अगर आपका जो स्किल है या फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है या फिर वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा है, मतलब अगर आपने आपके पास 2 to 3 years का जो एक्सपीरियंस है कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो बेसिकली आपका जो सैलरी का पैकेज है वो अप टू 30 लाख पर एनम भी मिल सकता है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस या फिर स्किल्स हो तो उसी के साथ अगर हम बात करें कि अगर आपको दूसरे कंट्री में वर्क करना है, तो वो बेसिकली वहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है या फिर एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो इंडिया के थ्रू, मतलब हमारे कंट्री के थ्रू, तो वो बेसिकली सेम हो जाता है, क्योंकि उस कंट्री का या फिर उस कोई वर्ल्ड का या फिर उस कोई कंपनी का जो आउटसाइड इंडिया है, तो वो बेसिकली उनका जो एक्सपेंसिव थिंग्स है या फिर उनका जो लाइफस्टाइल है वो हमारे मतलब हमारे कंपेयर थ्रू थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब वहां पर जो इकोनॉमी है वो थोड़ी ज्यादा है, मतलब वापस बहुत सारी चीजें महंगी है, तो उसके हिसाब से आपको वापस सैलरी मिलती है। तो ये सब तो हुआ एक पर्टिकुलर प्राइवेट वर्ल्ड में या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अगर आपको किसी मिलिट्री सेक्टर में या फिर डिफेंस सेक्टर में काम करना है एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या फिर इथिकल हैकर, तो बेसिकली आपको डिफेंस सेक्टर में भी जॉब्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं आपको यूएस का एग्जांपल देने वाला हूँ। तो अगर आपके पास डिफेंस का थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डिफेंस अवेलेबल होते हैं, जो कि आर्मी, फिर उसके बाद नेवी और उसके बाद है एयरफोर्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें नेवी के बारे में, जो यूएस ऑफर करती है, तो यूएस के नेवी में मल्टीपल जॉब्स अवेलेबल है साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड। तो वो है क्रिप्टोलॉजिक वॉरफेयर एलडीओ, फिर उसके साथ साइबर वॉरफेयर इंजीनियर, साइबर आईटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ऐसे मल्टीपल जॉब्स आपको मिल जाते हैं डिफेंस सेक्टर में भी। उसी के साथ अगर हम बात करें इंडिया के कंपेयर थ्रू, तो इंडिया में भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। आप सिंपली डिफेंस सेक्टर में काम कर सकते हो, किसी आर्मी में भी काम कर सकते हो एज अ कम्युनिकेशन के लिए, फिर उसके साथ आप साइबर सेल में भी काम कर सकते हो हमारे पुलिस सेक्शन के या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में। ऐसे मल्टीपल आपको जॉब्स अवेलेबल मिल जाते हैं एक पर्टिकुलर डिफेंस सेक्टर में भी। तो ऐसा तो नहीं है कि या फिर ये कोई रूमर है कि अगर आप इथिकल हैकिंग करते हो या फिर साइबर सिक्योरिटी करते हो तो बेसिकली आपका जो मतलब आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली रूमर है। आपको ऑब्वियसली या फिर 100%ली आपको जॉब्स अवेलेबल है, बेसिकली मल्टीपल जॉब्स अवेलेबल है हमारे फील्ड रिलेटेड। प्राइवेट जॉब्स भी अवेलेबल है और गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल है। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसी मल्टीपल चीजें अगर आप करते हो तो ऑब्वियसली आपको एक पर्टिकुलर करियर या फिर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में करियर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप सिंपली अच्छी तरीके से अर्न कर सकते हो और कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो हमारे कम्युनिटी के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।